हेलो फ्रेंड्स, मैं विराट आदर्श मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो बहुत ही नॉर्मल सा प्रोग्राम है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम आज जो है वो है कि हमें कोई भी नंबर डाला, मान लीजिए 563 या फिर 2551, ठीक है ना, 2551, तो हमारा पूरा ये उल्टा हो जाए, मतलब 1552 हो जाए। हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो सिंपल है, पहले हमें कोई इंटर कराना होगा नंबर। इसका आंसर हम लिख देते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ एन, और इनपुट करा देते हैं हम इसको फॉर लूप से करते हैं। कोई भी एन का नंबर होगा जो यहाँ पास आ जाएगा। हमारा प्रोग्राम कब तक चले? हमारा प्रोग्राम तब तक चले जब तक एन की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और एन में इनिशियलाइजेशन होता रहे। इनिशियलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं आने वाले समय के लिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि उल्टा हो जाए नंबर, है ना। तो जब हम किसी भी प्रोग्राम में हम रिमाइंडर करते हैं, मान लीजिए अगर हम 12 का रिमाइंडर करेंगे, 12 का रिमाइंडर निकालेंगे, तो हमेशा आप किसी का भी रिमाइंडर करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिट को, तो उसकी अंतिम डिजिट ही आती है। इसीलिए हम किसी अन्य वेरिएबल में इस तरीके का काम करा देते हैं मॉड्यूल करके, ठीक है। अब हमें उल्टा भी चाहिए, इस कारण से हम कोई इस प्रकार का रिवर्स करके हम बना देते हैं, जैसे यहाँ स्टोर होती रहे, ठीक है ना। तो रिवर्स इनटू 10। बताता हूँ मैंने यहाँ पास 10 क्यों लिखा है आपको। देखिए, अभी यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी कि हमें रिमाइंडर चाहिए तभी वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब रिवर्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप मान लीजिए आप रिवर्स को इनिशियलाइज यहाँ पास कर देता हूँ पहले रिवर्स, और हमने एक और लिया है, क्या लिया है, ए लिया, ठीक। तो रिवर्स में अगर हम पहले दफ़ा 0 होगा और 10 से इंटू होगा तो वो 0 आ जाएगा, और जो यहाँ पास पहली बार रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा ए के द्वारा। तो रिवर्स की वैल्यू पहली बार मान लीजिए आपने 12 डाला, तो पहली बार कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पास लिखा गया। अब रिवर्स की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। अब कुछ अपडेटेशन भी करना होगा हमें, तो अपडेटेशन फॉर्म में यहीं पास होता है, सिंगल लाइन लूप होने के कारण। अपडेटेशन इस तरीके से होना चाहिए, तो हमारा जो एन होगा वो 10 से डिवाइड होगा, मतलब इस बार क्वेश्चन आएगा, नॉट रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्वेश्चन हमेशा वैल्यू को, जो आपका रियल वैल्यू है उसमें से एक हटा देता है। मान लीजिए आपका 122 लिखा है आपने, तो 12 आ जाएगा। अगर आपने 552 लिखा है तो 55 आ जाएगा, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे।
तो यही मॉड्यूल का काम क्या होता है कि पीछे की वैल्यू दे देता है मॉड्यूल, और ये डिवाइड करने पर आगे की वैल्यू दे देता है। तो हम इसका यूज़ करते हैं, और इस तरीके से जब हमारी वैल्यू अपडेट होगी, तो अभी रिवर्स में वैल्यू क्या थी, मान लीजिए 12 से जब मैंने डिवाइड किया 10 से डिवाइड किया 12 का, तो यहाँ पास 2 आया, 1 आया, ठीक है। रिमाइंडर में 2 है तो 2 आया, ए की वैल्यू, रिवर्स की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पास अपडेटेशन होगा, 12 का डिवाइड होगा 10 से तो 1 हो जाएगा। अब एन की वैल्यू 1 हो चुकी है, चेक हुआ कि 0 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, तो यहाँ पास फिर आया और 10 का मॉड्यूल निकाला तो 1 आएगा, ठीक है ना। जब एन का 1 का डिवाइड 10 से होगा तो मॉड्यूल 1 आएगा। और अभी यहाँ पास क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी, है ना। तो रिवर्स की वैल्यू 2 है, और ये होगा इनटू 10 के साथ 20 हो जाएगा, और प्लस ए की वैल्यू क्या हो 21, तो ऐड होके 21 हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोग्राम हो गया। हम कोई वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए 6 5 4, ये देखिए उल्टा पूरा रिवर्स आ गया ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार खुद से कीजिए और बार बार समझने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।